हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। तो कक्षा 7 हिंदी बच्चों, आप लोगों का FA3 एग्ज़ाम पूर्ण हो गई है स्टूडेंट। तो अब हम पार्ट 6 की ओर जाएंगे। हमारा चैप्टर 5 तक हो गए हैं। तो आपके चैप्टर का नाम है मालवजी फौजदार। स्टूडेंट अपनी टेक्स्ट बुक और पेंसिल दोनों ले लीजिए और ओपन करके बैठिए। हम उसमें क्या देखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, उनके अर्थ लिखेंगे और समझेंगे। यहाँ पे मालव जी एक छोटे बच्चे का नाम है और वह फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना, मातृत्व प्रेम प्रस्तुत किया गया है। यह एक एकांकी है जो पात्र परिचय होते हैं। हम अगर क्लास में होते तो मैं आपको एक नाटक करवाती। ये नाटक की तरह हम समझ भी सकते फेस टू फेस। तो आज हम वीडियो में ये नाटक का परिचय समझेंगे। फौजदार यानी कि सैनिक, सैनिक की तरह जो हमारी भावना होती है देश के प्रति, इस पाठ में राष्ट्र प्रेम उजागर किया गया है। तो आइए हम उन्हें समझें। बच्चे, सबसे पहले लिखा हुआ है पात्र। इस एकांकी में कितने पात्र हैं? शिवाजी, मालवजी, तानाजी एंड दरबान। ये सारे क्या है? पात्र। अगर हम क्लास में होते तो श्योर ये नाटक करते। तो इस पाठ में देखो, ये चित्र भी बताया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में कि शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु में मालवजी के हाथ में नंगी तलवार लिए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। किशोर यानी कि बहुत छोटी उम्र की आयु में, आयु यानी कि एज, साल, उसके हाथ में एक तलवार है। शिवाजी हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी उनकी क्या करने के लिए तैयार है? हत्या, हत्या यानी कि वध, उनको मारने के लिए रेडी है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मिलते ही उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। भयानक यानी कि डरावना। वो जब सोया हुआ था तब उसे एक डरावना सपना आया और अचानक उनकी आंखें खुल उठी। तभी मालवजी ने उस पर वार करना शुरू कर दिया। पीछे से तानाजी आकर उसे हाथ पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें स्वप्न आया था, इसीलिए तानाजी आकर उसने क्या किया, उसका हाथ पकड़ लिया। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी दृष्टि यानी कि नजर, उनकी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देख रहे हैं। शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? अचानक ऐसे आ गया था, इसीलिए शिवाजी एक अचरज में आकर, आश्चर्य यानी अचरज में आकर बोल रहे हैं, तुम कौन हो वत्स? वत्स यानी कि बेटा, बालक, तुम कौन हो? इतने छोटे बच्चे के हाथ में तलवार देखकर शिवाजी ऐसे अचानक ऐसे आश्चर्य उनको हो रहा है कि कौन है बच्चा, बालक। वीरता पूर्वक, मेरा नाम मालवजी है। वो वीरता पूर्वक यानी एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग होकर बोल रहा है कि मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी गंभीर स्वरों में, गंभीर यानी कि बहुत गहरे अंदर की ओर आवाज निकालकर, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा। दंड भोगना होगा यानी कि सहन करना, भोगना यानी कि सहन करना। शिवाजी बोल रहे हैं, बच्चे तुम्हें पता है, मालवजी तुम जानते हो अपराध यानी कि तुम ये जो मुझे मारने जा रहे थे तलवार से, उसे तुझे पता है कौन सी तुम्हें सजा मिल सकती है? मालवजी निर्भयता पूर्वक बोल रहे हैं कि मृत्यु। वो ऐसे ही बोल रहे हैं बस कि मुझे मृत्यु होगी, मुझे पता है। शिवाजी मृत्युदंड यानी कि फांसी। उनके पहले मुझे एक बात तुझे बतानी होगी। मालवजी वह क्या? शिवाजी तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम कोई वीर पुत्र हो। शिवाजी को ऐसे लग रहा है कि मालवजी इतनी बहुत अच्छी तरह ऐसे वीर पुत्र की तरह बोल रहा है, तो तुम कौन हो मुझे वो बताओगे? सत्यवादी हो? सत्यवादी यानी कि सच बोलने वाले हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। वह बोल रहा है कि मुझे आशा है कि तुम कोई वीर पुत्र हो, मुझे बताओ तुम कौन हो। तो यहाँ पे मैंने सच और उनका ऑपोजिट बताया है, झूठ।
और सत्यवादी यानी कि सच बोलने वाला। मालव जी, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। मालव जी एकदम सत्यवादी थे और वो बोल रहे हैं अवश्य यानी कि जरूर। इसमें छिपाने की क्या बात है? वो बोल रहा है कि मैं क्यों छिपाऊं, मैं कौन हूँ वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मालव जी, शिवाजी, युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? शिवाजी बोल रहे हैं कि बच्चे तुम इतने छोटे हो, मुझे मारकर तुम क्या मराठा साम्राज्य जो बड़ा साम्राज्य है उनका क्या तुम मालिक बनना चाहते हो, इसीलिए तो मुझे मार रहे थे? मालव जी, नहीं शिवाजी, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाई है? हानि यानी कि नुकसान, नुकसान यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं लॉस। तो तेरा मैंने क्या कुछ बिगाड़ा है? वो बोल रहे हैं चेष्टा की थी यानी कि प्रयत्न किया। क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर दब्बा लगाया है? वो सोचने लगा शिवाजी कि क्या मेरी कुछ भूल हो गई है साम्राज्य प्रति? प्रतिष्ठा यानी कि सम्मान, डब्बा यानी कि दाग जो बोलते हैं बोल्ट, तो क्या मेरे से कुछ प्रॉब्लम हो गया है? मालव जी, महाराज यह सब कुछ नहीं। शिवाजी, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? मालव जी, यदि आप पूछते हैं तो सुनिए। देखो बता रहा है बालक अब शिवाजी को क्यों उसको मार रहा था। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। वो बोल रहा है कि मेरे पिताजी थे वो आपके सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। क्या कर दिया? अपने देश की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर यानी कि जीवन समर्पित कर दिया देश के लिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय पर घर पर मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीने से हम दोनों पेट भरकर अन्न नहीं मिला है। वो बोल रहे हैं कि मेरे पापा यानी कि पिताजी मेरे देश के लिए अपने प्राण को न्योछावर कर दिया, लेकिन हमारे घर में अब अन्न भी नहीं है खाने के लिए। इसीलिए इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, लेकिन पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने विचार में मैं बैठा था, एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। मालव जी किसी और की बातें में आ गया था, इसीलिए वध यानी कि मार देना, तो मैं उसको क्या दूंगा? धन। बहुत सारी भूख लगी है तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसने कुछ खाया ही नहीं था। अपना पेट भरने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार था, इसीलिए मालव जी किसी और की बातों में आ गया। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक समय पर आपकी आँख खुल गई। वो बोल रहा है कि लालच होती है यानी कि हमें जो भूख लगती है तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालव जी को पता नहीं था कि शिवाजी ऐसे उदारतावादी है कि क्षमशीलता वाले हैं कि मेरी मदद करेंगे। इसीलिए शिवाजी, तानाजी इस बालक को लेके जाए और जेल खाने में बंद कर दो, कल में मृत्युदंड दिया जाएगा। शिवाजी, बालक की इसी आवश्यकता सैनिक की देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए हैं। परिवार का पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। बालक की निडरता सुनकर उसने मालव जी ने शिवाजी को ऐसे बोला। तो तब शिवाजी ने क्या बोला कि तुम्हें जेल खाने में बंद कर देंगे और मृत्युदंड यानी कि फांसी दी जाएगी। मालव जी, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात भीख मांगता हूँ। वो बोल रहा है कि फांसी देने के पहले मैं आपसे एक भीख मांगता हूँ। शिवाजी, वह क्या? मालव जी, मरने से पहले मैं अपना पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। वो बेचारा बोल रहा है कि मेरी माता अकेली है घर पर और मैं मजबूर हो गया था आपका वध करने के लिए, तो मेरी माता जी से मिलना चाहता हूँ। मालव जी, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता, प्रतिज्ञा करता हूँ मेरी माता का दर्शन करके मैं फिर से अवश्य लौटूंगा। मालव जी शिवाजी से प्रॉमिस करते हैं, कहते हैं कि मैं सत्य हूँ, मैं वीर पुत्र हूँ, मैं कभी झूठ बोलता नहीं हूँ। तो बच्चे यहाँ तक हम रखते हैं, फिर हम भाग 2 में आधा पाठ समझेंगे।